साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। आज मंथन सीधा टॉपिक देश और हम मतलब सब, पूरा देश, 140 करोड़ जनता। और कोई मेरी इतनी बड़ी आवाज़ भी नहीं है, कोई इतना फैन फ्लोइंग नहीं है कि भी 50 लाख लोग मुझे सुन लेंगे। लेकिन मेरी अंतरात्मा जो बोल रही है, मुझे बोलना चाहिए। और जितने मेरे भाई मुझे सुनते हैं उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और साथ में ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना फैला सको आगे फैलाइए। आप सभी को पता है कि इस देश में अभी कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं रही है। ये इंडिपेंडेंट भारत जरूर है, लेकिन इस देश में कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं है। चाहे कोई संस्था हो तो वो संस्था भी किसी के अधीन हो सकती है, या वो संस्था प्राइवेट सेक्टर में दे दी जाती है, या कुछ भी हो। यानी कि इस देश के अंदर कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है। न आपका देश का सिस्टम, ना कोई और, ना आपके जुडिशरी, ना आपकी कार्यपालिका, ना न्यायपालिका, ना कुछ और। आज देश का हर क्षेत्र 3 या 4 औद्योगिक घरानों के अंडर में है। कौन नहीं जानता है? अब बताओ, कौन नहीं जानता है? आज IAC का में जो रिप्रेजेंट है, कौन कर रहा है? नीता अंबानी। डॉक्टर कौन है? जो मुकेश अंबानी का हॉस्पिटल का CMO, जो डॉक्टर है इस टीम का। और साथ में उसने बेचारी ने एक गलती की थी कि उसने इस सरकार के मंत्री के खिलाफ आवाज़ उठा दी। लेकिन धन्य है उसके माँ बाप को और उसको खुद को कि जब सरकार की क्रूर पुलिस उसकी टूट पड़ी थी, तो आपने सीन देखे होंगे कि वो रोडों पे घसीटी भी जा रही थी, तब भी उसके हाथ में तिरंगा था और तिरंगा को उसने नीचे नहीं गिरने दिया। और आज विनेश फोगाट देश में नहीं विदेश में महान बन गई है। और विनेश फोगाट से मोदी जी कोसों पीछे है। मोदी जी का नाम लेके बोलूं, कोसों पीछे है। आज अगर देखा जाए लोकप्रियता, आज सर्वे करवा लो, जो ट्विटर ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया ट्रेंड कर रहा है, बाकी जो उनका अपना मीडिया है वो कुछ भी कहता रहे, लेकिन वहाँ पे थू थू हो रही सरकार की। आपकी जो इमेज थी ना कि वर्ल्ड लीडर, उस पर थू थू हो रही है। लोग थूक रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों थूक रहे हैं, लेकिन जब मैंने देखा है, कल से देखता जा रहा हूँ। लेकिन अब आप खुद ही बता दीजिए ना कि खेलों के अंदर आपका पॉलिटिक्स का क्या रोल है? क्या रोल है? सेना लड़ती है, आप उसको साजो सामान दे दीजिए, उसके बाद में आपका क्या रोल है? ऑर्डर दे दीजिए, उसके बाद में सेना अपने आपका क्या रोल है? उसको किस तरह से आप उसको डिमोरलाइज कर रहे हो, कोई छुपा हुआ नहीं है। देश के युवा क्या कंडीशन है, देश के किसान क्या कंडीशन है, देश के जितने पूर्व सैनिक क्या कंडीशन है, देश की पूरी अर्थशास्त्र, देश का पूरा अर्थशास्त्र 67% FDI नहीं आ रहा है, क्योंकि आप इतने लोकप्रिय हो ना, इसलिए नहीं आ रहा है। हंगर इंडेक्स में आप कितने पायदान पे हो? भुखमरी में। और जिसको साबित करता है आपका आंकड़ा 80 करोड़ का अन्न, जिसको आप रोटी दे रहे हो 140 में से, ठीक है ना। और 140 में अगर आप बोलते हो कि भाई इस 10 साल में, पिछले में 25 करोड़ आपने अपग्रेड किए हैं, तो 105 करोड़ हो जाता है। सिर्फ 35 करोड़ जनता जो थी ना, वो जनता शायद अपना दाल पानी खुद खा रही थी, क्योंकि 25 करोड़ आपने अपग्रेड किया है और 80 करोड़ अभी और भी जिनको आप अनाज दे रहे हैं, ठीक है ना। आप पता नहीं इकोनॉमी में बोलते हो वर्ल्ड की तीसरी हो गई है, अच्छी बात है, 5वीं हो गई अच्छी बात है, चौथी हो गई अच्छी बात है। आपका रुपया 1 पैसा 0.001 पैसा मजबूत नहीं हुआ है पिछले 12 सालों में। पिछले 12 सालों में
आपका व्यक्ति जो हिंदुस्तान में पैदा होता है, आप कैलकुलेटर लीजिए कि वो आज के दिन पैदा होते ही हिंदुस्तान में कितना कर्जदार है, विदेशों का, विदेशी बैंकों का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। चुकाएगा कौन? ये देश की जनता। गवर्नमेंट के पास में नहीं है, देश की जनता। डिस्क्वालिफाइड आईओसी का, इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है, उसका डिक्वालिफाइड बंदे का जो वीजा बनता है पेरिस ओलंपिक के लिए, कि जिसको बिल्कुल मतलब कि उस पूरा हटा दिया गया कि आपका इस कुश्ती संघ से कोई मतलब नहीं है, और उसको इन्फो कर दिया ओलंपिक को भी। वो यहां से 12 बंदों की टीम लेके वहां पहुंच गया। क्यों पहुंचा? किसने वीजा दिलाया? क्या उसको पता नहीं था कि ये वहां जाके क्या करेंगे? भाई, इनको ऑलरेडी हमने सेटेजाइड किया हुआ है, इनको ओलंपिक में क्यों जाने दें? और वो अलग से टीम गई 12 आदमी की, एक आदमी के सुपरविजन में। ब्रजभूषण सिंह की टीम का मेन आदमी। यानी कि सीधी बात है, और एक ही बात है जो 2 दिन के मंथन में निकल के आए कि विनेश फोगाट को जो शाम को खाना दिया गया 1.5 किलो, और पहले दिन वो 3 कुश्ती लड़ती है अपना 59.900 ग्राम के ऊपर, और खाने के बाद जब उसका वेट होता है तो वो बढ़ जाता है 2 किलो 800 ग्राम। 1.5 किलो खाने का वो वेट नहीं बढ़ सकता। और अब सबसे पहले खेल कहाँ से शुरू होता है कि खिलाड़ी के पास 2 ही रास्ते होते हैं कि भाई या तो पेशाब, यूरिन, लेटरिन के सारे जो भी निकलता है वो निकलता है, मसल में जो जाता है वो जाता है, बाकी जो पानी है वो पसीने से बाहर निकाले। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने उस लड़की का बहुत लंबा वीडियो देखा कि वो खाने के बाद में सीधी ग्राउंड में, और पता नहीं कौन कौन से वो मतलब चीज़ें उसने नहीं की है पसीना निकालने के लिए। इतना हार्ड वर्क करने के बाद में उसको पसीने की एक बूंद क्यों नहीं आई? पसीने की एक बूंद क्यों नहीं आई है? किसी डॉक्टर के पास जवाब। आज विदेश के डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, विदेश के पहलवान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, विदेश के बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं विदेश के देश की तरफ कि वो हारी नहीं है, वो जीती है। इसलिए मैं अपने मंथन में इतना ही कहूँगा कि बहन विनेश, तुमने मोदी जी को और उसकी टीम को हरा दिया। तुम जंतर मंतर पर नहीं हरा पाई, और तुम मेडल जीत भी जाती तो याद कर ले, भारत में पहले जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं उनको अभी उस टाइम पैसा दे सकते, अब कितने की याद करते हैं उनको, कितने की याद करते हैं। लेकिन तेरा सेमीफाइनल में जाना, सेमीफाइनल जीतना, सॉरी फाइनल में जाना, भारत की पहली महिला अगर फाइनल में पहुंच गई उस दिन, और इस देश का प्रधानमंत्री अगर तेरे को शुभकामनाएं नहीं देता तो तेरे को उसी टाइम समझ जाना चाहिए था कि कल मेरे लिए बहुत बड़ा मुश्किल दिन है। एक खेल मंत्री तुम्हें ट्वीट करता है, हम तो समझ चुके थे बेटा उसी टाइम कि बहुत बड़ा गेम होगा। और तेरा अप्रैल का जो तेरा ट्वीट जिसमें तूने क्लियर बोला था कि पानी के द्वारा मेरे साथ खेल किया जाएगा, वो खेल हो गया। और मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, ये सोशल मीडिया भरा पड़ा है, मैं किसी भी क्लिप को साथ में नहीं डालूंगा। और मैंने पक्ष विपक्ष सब सुन के बोला कि भाई अब देश खेलों में भी हारेगा, ठीक है ना, आगे वही बढ़ेगा जो सरकार के साथ होगा, जो खेल। ओके, हम पूर्व सैनिक साल 1.5 साल हो हंगामा जो भी करना था कर लिया, और भी कर लेंगे, लेकिन हम आपसे जीत नहीं पाएंगे, इस सरकार से नहीं जीत पाएंगे, और न ही हम आपसे कुछ ले पाएंगे। उसका ताज़ा उदाहरण है कि जब आपकी सरकार आई और आपने 1% का डीए दिया था। इस सरकार की तरफ से पिछले 12 साल के अंदर महंगाई बढ़ी नहीं, महंगाई नहीं बढ़ी। महंगाई भत्ता कहाँ से बढ़ेगा भाई? महंगाई भत्ता कहाँ से बढ़ेगा? ठीक है ना।
आज पिछले जितने जितने भी आपके पे कमीशन है उनका ये 8वां साल ले लो और एवरेज पकड़ लो भाइयों, सब सैनिकों को बोल रहा हूँ कि उस टाइम एवरेज, इस टाइम देश का डीए चाहे कोई गवर्नमेंट होती थी कितना हुआ करता था। अब मैं एक बात बोलूं कि दो फॉर्मूले, एक तो हमारी देश की इकोनॉमी का फॉर्मूला जो जीडीपी बोलते हैं, उसका स्टैटिक मैथमेटिक्स फॉर्मूला जो चेंज किया गया है, जिसको प्रूव किया भूतपूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने, और दूसरा आपका जो मंथली डाटा आता है खाद्य और महंगाई विभाग से, शिमला से, वहाँ पे जो आपका महंगाई का गणना करने का, अरे बाजार के अंदर हर चीज 13 से डबल के भाव में बिक रही भाई, 1.5 गुना भाव में तो बिक ही रही है और महंगाई नहीं हुई है 3% महंगाई आपको मिलेगी इस बार। और भी सरकार के लिए तो मैं बोल रहा हूँ कुछ है ही नहीं। वो कितना लाख करोड़ रुपया एनपीए उद्योगों को माफ कर सकती है, लेकिन एक रिजर्व सोल्जर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 12,000 रुपये नहीं दे सकती। एएफटी के दिए हुए आदेशों को 19,000 के बाद में 1 रुपया नहीं दे सकती। कोई लकी आदमी है 1% आ गया तो बात दूसरी है। इसलिए हम सैनिक भी हार गए। हमें पता है हमें कुछ नहीं मिलना है, जो मिलना है हमें इसी में सब्र करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, मेरे देश के सर्वप्रिय प्रधानमंत्री जी आज भी टैक्स टैली के अंदर ये मध्यम वर्गीय है जो सबसे टॉप पे बना हुआ है। जब से देश आज़ाद हुआ तब भी ये मध्यम वर्गीय था, और आज देश के 75 साल के बाद में ये मध्यम वर्गीय ही है जो आपको अपनी तनख्वाह से टैक्स कटवा के फिर वो पैसा लेता है और उसके बाद में उस पैसे को जितना खर्च करता है उसमें फिर टैक्स देता है। ठीक है ना। अब बस मैं क्या बोलूं, मैं आपका फॉलोअर हूं, मैं बीजेपी का फॉलोअर हूं। मैं सिवाय अपनी इस पार्टी के लिए रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। आपने राम मंदिर दिया, क्योंकि राम तो किसी इंसान में तो बसता नहीं है, वो तो वहीं पे बैठा हुआ। अयोध्या जाके मुलाकात करनी पड़ेगी, हाय हेलो करना पड़ेगा। राम जी इंग्लिश जानते हैं नहीं जानते, क्योंकि वो तो पता नहीं कितने सालों पहले हुए थे। हिंदी भी जानते कि नहीं जानते, कि हिंदी भी बाद में इंट्रोड्यूस हुई ये लिखने वाले। संस्कृत का मुझे पता नहीं कि वो कितने साल पुरानी है, लेकिन हो सकता है कि वो संस्कृत समझ ले। मेरे अंदर बैठा हुआ राम राम नहीं है, और मेरे घर में जो मेरे घर के मंदिर में, छोटे मंदिर में जो राम जी बैठा है वो भी राम नहीं है। राम तो वो अयोध्या में, इस देश के लिए, इस देश के लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए मेरा राम मेरे अंदर है, मैं सब कुछ। ठीक है ना। अब हमें सिर्फ 2 ही काम करने हैं और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। मुसलमानों से सावधान रहना है, मुसलमान काट के खा जाएंगे हमारे को। और हम सैनिक भी इस मुहिम में, मैंने देखा ग्रुपों के अंदर इतनी जलील हरकतें हम सैनिक कर रहे हैं, पोस्टें डाल रहे हैं कि जो मुस्लिम आपके साथ में 30 साल नौकरी किया, उसके साथ रोटी खाई आपने, पानी पिया, ट्रेनिंग किया, सब कुछ किया, ठीक है ना, और आज आपको वो पोस्ट देख के आपको वो नहीं हुई। बताओ ना मुझे आप, सेना के अंदर जितने मुसलमान हैं, मुसलमान बोल रहा हूँ, सेना में कितने परसेंटेज सेना के मुसलमानों का कोर्ट मार्शल हुआ, और हिंदुओं का परसेंटेज ले लो आप। मुसलमानों की सेना में परसेंटेज क्या है, और फिर परसेंटेज लो कोर्ट मार्शल की आज़ादी के बाद में। मुसलमानों के कितने कोर्ट मार्शल हुए, हिंदुओं के कितने हैं? आप अपना आंकलन करो ना यार, क्यों दूसरों को बोल रहे हो। रही बात सनातन की, तो सनातन पहले भी लोगों ने सर दे के बचाया है और आगे भी सर दे के बचाएगा। कोई किसी को नहीं मारने वाला। हाँ, ये डरपोक सरकार है और ये डर आपके अंदर बैठा रही है, तो आप बैठाओ अंदर, खूब बैठाओ। ठीक है ना। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं ही बोल रहा हूँ जय श्री राम। मेरे अंदर में राम है, वो बोल रहे, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना। ये राम ने जैसे यहाँ से स्थान छोड़ा ना, मेरे कलेजे के यहाँ से जैसे ही छोड़ा ना, उस टाइम मैं भी राम के पीछे चला जाऊँगा। बस राम का मेरा वही रिश्ता है, जब तक राम यहाँ है तब तक मैं हूँ, जब राम नहीं तो वो भी नहीं है।
बख्श दो, इस देश को बख्श दो मोदी जी, बहुत हो गया। आज मैं खुल के आपके विरोध में बोल रहा हूँ, छोटा आदमी हूँ, कम से कम 200 400 300 आदमी तो सुन ही लेंगे, मुझे गाली भी देंगे, महा बोलेंगे, मादरखोर बोलेंगे, हरामखोर बोलेंगे, कुत्ता बोलेंगे, कमीना बोलेंगे। बोलो भाई, बोलो, आप देशभक्त हो, मैं देश का गद्दार सैनिक हूँ जो सरकार के विरुद्ध बोल रहा हूँ। पूरा देश बर्बादी की ओर चल पड़ा है, और बर्बादी ये ज़्यादा दूर नहीं है, हमारी मौत नहीं है कि उससे पहले हम बर्बादी देख लेंगे। और जिस दिन ये बर्बादी आएगी ना, ठीक है ना, उस टाइम कोई मुसलमान पास में नहीं होगा। सरकार की रीतियों नीतियों जिसके कारण आपकी बेरोजगारियाँ, आपके लड़कों के आत्महत्याएँ, आप लड़के बच्चों का भविष्य, और वो खुद मतलब भीख मांगता हुआ कटोरे से रोड के ऊपर पागल हालत के अंदर वो, और फिर ऊपर से जो ये आरक्षण जैसा मतलब वो देती है, और पता नहीं कितने वो उस आरक्षण ने 75 साल में कितने मतलब वो गरीबों को बेचारों को ऊपर लेके आ गया, वो उसका आंकड़ा आज तक है नहीं, ठीक है ना। सब अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं, देश को किसी को नहीं। उस कमांडिंग अफसर से पूछो ना, जिस कमांडिंग अफसर को अपनी नौकरी बचाने के लिए कि अगर कर्नल से ब्रिगेडियर बनना है तो तेरे यूनिट में जितने अग्निवीर आए हैं उसको एडजस्ट कर, वो कुछ भी बोले करना पड़ेगा। और कमांडिंग अफसर को भाई डीसी को कर्नल बनना है तो इसको एडजस्ट कर, कंपनी कमांडर कर, एडम कर। और फिर आता है एसएम का नंबर, साहब ऑनररी चाहिए तो अग्निवीरों को मेंटेन करो, बाकी तो जो रेगुलर है वो तो करेंगे। और एसएम साहब जे को, जे सीएचएम को, और सीएचएम प्लाटून हवलदार को, और फिर प्लाटून हवलदार अग्निवीरों के वो उठाना। भाई चुप, भाई शांत, भाई शांत। आखिर करता कौन? वो प्लाटून हवलदार जो रेगुलर वाला है। इन्होंने तो कोई हवलदार बनना नहीं है, लेफ्टिनेंट भी नहीं बनना है। तो जो सेक्शन कमांडर होगा वो भी ऐसे, अगर सेक्शन कमांडर को 10 आदमी दिए कि तो एम्बुश में लेके जा, तो उसमें अगर 2 आदमी भी है ना तो उसको भी भाई तू बस पीछे चल, कोई बात नहीं, साथ में चल, ठीक है ना। तो ग्राउंड में जिसकी हालत है वो आके तुम्हारे ऑफिस में नहीं बोलेगा पीएम साहब, वो अपने कमांडिंग अफसर को नहीं बोल सकता, आपको क्या बोलेगा। जिस कर्नल को ब्रिगेडियर बनना, ब्रिगेडियर को मेजर जनरल बनना, मेजर जनरल को जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बनना है, लेफ्टिनेंट जनरल को जनरल बनना है, उनको अग्निवीर को स्वीकार करना पड़ेगा। देश कुछ भी कहे, सेना का जाए भाड़ में, अच्छी हो बुरी हो कुछ भी हो। इसलिए प्लीज सब लोग इकट्ठे होके, जहां जहां आधा देश तो बिक चुका है, औद्योगिक घरानों के पास जा चुका है, आधे से ज़्यादा, जो 70 साल से हमारी सरकारों के अंडर में थे वो आज नहीं है, वो और वो अच्छे घराने कमा रहे हैं। आज ओलंपिक जैसा एसोसिएशन भी आज अंबानी के अंडर में है, डॉक्टर भी उसी का, एडमिनिस्ट्रेशन उसी का, सब कुछ उसी का। क्यों? कि प्रधानमंत्री उसी का है। प्रधानमंत्री नहीं, खेलने वाला जैसे वो खिला रहे हैं, लेंगे। इतनी ही औकात है, इससे ज़्यादा नहीं है। आपको लगते होंगे बड़े बड़े फैसले हो गए होंगे, क्योंकि जो पीछे का जो चेहरा है ना उस तक कोई पहुंचता ही नहीं है ना, कि झूठे छवि की पब्लिकेशन में छपवा देना, उसको फिर बाद में यहाँ इंडिया लाना, फिर इंडिया में उसका झूठा मतलब आईटी सेल से प्रचार करवाना। जब उस ओरिजिनल मैगजीन पे जाओ तो वो पेज ही ना मिले, तो ये वहाँ तक कौन जाता है? जाता है अपना आदमी, एक आम आदमी जाता है क्या? वो तो जो देख लिया बस वही है। इसलिए हाथ जोड़ता हूँ भैया, खूब गाली देना, खूब गाली देना, लेकिन कोशिश करो देश को बचाने के लिए। अब अपनी पेंशन जितनी मिल रही मिलने दो, लेकिन देश को बचाओ भाई, देश को बचाओ। जितना हो सकता हो अपने परिवार से भी ज़्यादा देश को देते हुए बचाओ, अपना दिमाग उस पर लगाओ कैसे बचा सकते हो। बाकी और कुछ नहीं बचा है, हम बर्बादी की ओर जा रहे हैं, बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है। और कोई पार्टी नहीं है जो हमें बचा लेगी कि भाई ये पार्टी बचा लेगी। हमें इस राजनीति को सुधारने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। राजनीति को सुधारने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वो उसके लिए आप खुद सोचो क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना।
सिर्फ वोट एक दे देने से कुछ नहीं होता है, गुणगान करने से कुछ नहीं होता है। बस जय हिंद, जय भारत।